यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें माँ भगवती भुवनेश्वरी हम सबको गाइड करें, हम सबको सद्बुद्धि दें। और आज बताइए किससे एनर्जी कनेक्ट होने जा रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए, इससे डेली की नोटिफिकेशन आप तक आती हैं। और लाइक कमेंट शेयर कीजिए अगर ज़रा भी एनर्जी कनेक्ट होती है। मेरा फेसबुक इंस्टा पेज भी फॉलो कीजिए। देखते हैं आज किससे एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें और बताइए मेरे कौन से व्यूवर्स के साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है आज की। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें माँ भगवती भुवनेश्वरी। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें माँ भगवती भुवनेश्वरी गाइड करें, श्री खाटू श्याम बाबा गाइड करें, श्री राधे कृष्ण गाइड करें, जय शिव शक्ति गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। देखिए जो पीछे हुआ है, जो भी आपका लॉस हुआ है, अभी भी आपका फोकस नहीं है। यूनिवर्स भी कह रहे हैं आपसे कि आप पुरानी चीज़ों को भूल जाइए। जो पुराना समय गया है, जो भी आपके साथ हुआ है उसे, जो भी डार्क सर्कल था आपका, है ना, जो भी था पेनफुल था, इससे आप हटिए। इससे अपने आप को हील कीजिए। और आगे का जो समय है बहुत अच्छा होगा अगर आप इस चीज़ से हट जाते हो। जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी घटनाएं आपके साथ घटित हुई हैं, शायद किसी के साथ बहुत गलत हुआ है और वो समय आप भूल जाइए। आगे वो कीजिए, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। द स्टार का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। बनाइए, बैलेंस बनाइए। अपने उस समय को बिल्कुल भूल जाइए क्योंकि आगे सब कुछ अच्छा होगा। ये देखो, ओ माय गॉड, हुआ है किसी के साथ, बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। न जाने किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप इस बुरे समय में, जिसकी भी एनर्जी ये कनेक्ट हुई है, इस बुरे समय में आप बिल्कुल यूनिवर्स का हाथ मत छोड़िए। हाथ उनका मतलब ये है कि आप उनका ध्यान लगा के रखिए, उन पे भरोसा रखिए। कुछ ना कुछ अच्छा उन्होंने सोचा है आपके लिए। ये जो पुराना समय गया है, जो भी हुआ है आपके साथ, बहुत गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है आपके साथ, बहुत ही गलत हुआ है। मैं अगर बार-बार ये बोल रही हूँ, बार-बार ये रिपीट हो रहा है, मेरा मन अगर इस चीज़ को बार-बार रिपीट कर रहा है, तो समझो ये बहुत गलत हुआ है। वाक़ई किसी की एनर्जी कनेक्ट हुई है, ठीक है। उसे भूलने को कह रहे हैं, उस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म करो। जो आपके अंदर अभी है ना, आपके अंदर जो पीड़ा है, जो आपके साथ हुआ है, उसे ख़त्म करो, डिलीट करो अपने अंदर से उस पीड़ा को। आगे का सोचिए, आगे बहुत अच्छा होगा आपके साथ। कठिन है, बहुत कठिन है समय। इस समय आपको यहाँ से बाहर आना मेरे लिए ईज़ी है बोलना कि बाहर निकलो इस पीड़ा से, लेकिन जिस पीड़ा से आप गुज़र रहे हो, ठीक है, वो असहनीय है। और यहाँ अगर इस जगह पे अगर मैं बोल रही हूँ, अगर ये वीडियो आप तक आई है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आप आपके अंदर जो पीड़ा है उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, यहाँ पे नुकसान भी है, तो यहाँ पे डिवाइन भी है, ठीक है। यहाँ पे समय भी है, उन पुरानी चीज़ों को द एंड कर दो, ठीक है। और नया शुरू होगा, नया कठिन है उन चीज़ों से बाहर निकलना, लेकिन आगे जो है, आगे जो होने वाला है, उस चीज़ पे फ़ोकस कीजिए। आगे बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके साथ, मैं कह रही हूँ ना आपसे। कठिन है, बहुत मेहनत भरा है आगे। जो भी जिस चीज़ के लिए देख रहे हो आप, चाहे रिश्तों के लिए देख रहे हो, चाहे आप अपने कारोबार के लिए देख रहे हो, ठीक है? जिस भी चीज़ के लिए देख रहे हो, अपनी पढ़ाई के लिए देख रहे हो, अपनी सक्सेस के लिए देख रहे हो, तो बहुत कठिन है ये समय आपके लिए और बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बहुत ही तगड़ी मेहनत, तगड़ी इसलिए कह रही हूँ,
बहुत मेहनत करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी आप पीड़ा में भी हो, इस पीड़ा से भी बाहर आओगे, फिर कुछ काम भी करोगे। जिस चीज़ के लिए आप देख रहे हो उसको भी सफल करना है ना, उसको भी आगे बढ़ाना है ना, चाहे रिश्ता है, चाहे आपका आपका कारोबार है, चाहे आप जिस भी चीज़ के लिए देख रहे हो, आपको उस पे भी तो फ़ोकस करना है। इसलिए इस समय बहुत कठिन समय इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप पे कोई आफ़त आई है, जो भी हो, जिससे भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आधा रह गई, जो आप बोल ही नहीं पाए किसी से। ये मुझे लग रहा है किसी का प्यार में है कोई, कुछ लोग कोई एनर्जी ऐसे भी कनेक्ट हो रही है कि कोई प्यार में है, ठीक है? और वो शायद अलग हो गए हैं लेकिन एक-दूसरे को बता नहीं पाए, ये आ रही है एनर्जी। बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। जब मौका था तब आप नहीं बोल पाए और अब शायद आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, इसलिए आप पछता रहे हो कि काश मैंने उस टाइम भाव नहीं खाए होते, ईगो में नहीं रहता, काश मैंने उसी टाइम उन्हें प्रपोज़ किया होता या उनसे बात की होती इस चीज़ के बारे में कि मुझे आपसे प्यार है या कुछ भी ऐसी चीज़ें, ठीक है? लेकिन डिवाइन टाइम आएगा आपके पास डिवाइन टाइम आएगा। देखो, सुबह जोत जलाते हो, है ना? एज ऑफ कप्स आया है, एज ऑफ वॉन्ड्स आया है। शाम को जोत जलाते हैं, 2 टाइम आते हैं ना पूजा के लिए। कई लोग तो कई लोगों में क्या कहें, 4 बजे मैं भी जिनकी रीडिंग करती हूँ उनके लिए उनकी रेमेडी मैं खुद भी करती हूँ। जो रेमेडी मैं अपने क्लाइंट को देती हूँ तो वो मैं खुद भी रेमेडी करती हूँ, ठीक है? तो ऐसा ही है, देखो मैं 3 टाइम भी करती हूँ पूजा, सुबह और शाम को 4 बजे और फिर रात को रात को बोले तो 6 बजे के करीब, है ना? तो ये है, तो 2 डिवाइन टाइम ही तो होता है ये। पूजा का जो टाइम होता है उसे डिवाइन टाइम भी बोलते हैं ना हम लोग। तो इन इस ऐसा ही लाइफ में भी आता है, अगर आपके ज़िंदगी में कोई उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, तो उस बीच में भगवान का भी कोई होता होगा फैसला, कोई कुछ तो भगवान भी करते होंगे, है ना? लेकिन उसी टाइम का इंतज़ार कीजिए, कुछ समय अच्छा भी लिखा होगा भगवान ने, उस समय का इंतज़ार करने को कह रहे हैं। लेकिन निकलो इन चीज़ों से बाहर, जो भी आपको लॉस हुआ है, जिस भी चीज़ में, चाहे रिश्तों में हुआ हो, चाहे आपका कारोबार में हुआ, चाहे आपकी पढ़ाई में हुआ, चाहे जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हो, सही समय आएगा, सही समय। जब आपके हाथ में वो समय देंगे ना भगवान, तो उस समय को जाने मत देना अपने हाथ से, कस के पकड़ लेना, ठीक है? ये है, ये है, उस पे विश्वास रखो। बहुत ओह! आपके पार्ट ये किसी का लव का भी आ रहा है, शायद लव में किसी ने प्यार में किसी को मतलब किसी को अलग किया है और अब आपके पार्टनर हैं जो पछता रहे हैं। आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। आपके साथ जो उन्होंने गलत किया है, वो उस चीज़ का उन्हें बहुत पछतावा है। वो सोचते हैं कि काश कोई ना कोई ऐसा बहाना मिल जाए कि आपसे मिल पाएँ। ऐसा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है? और यहाँ कहीं न कहीं उनका मन काम पे नहीं लग रहा है अपने, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, ठीक है? और बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। लवर का कार्ड आया है। बहुत प्यार करते हैं आप, बहुत प्यार करते हैं। देखो, डिवाइन टाइम, एज ऑफ कप्स, ठीक है? एज ऑफ वॉन्ड्स एंड एज ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रॉन्ग आप उसकी यूनिवर्स के शरण में हो, ठीक है? कर्मा भी मिलेगा, कर्मा मिला है इन्हें, इन्होंने आपके साथ जो किया है, अब इनकी दिल और दिमाग दोनों बैलेंस में हैं, अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, जो भी है। उदास हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने छुपाई हैं आपसे, आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन छुपा है, बहुत कुछ छुपा है इनके अंदर। और कुछ लोगों का ये भी है, जो भी आप काम करने जा रहे हो, जो भी करने जा रहे हो, सोच समझ के कीजिए। अभी भी आ रही है ये, कुछ दिन पहले भी रीडिंग में आया था कि कुछ नया अगर शुरू करने जा रहे हो तो सोच समझ के कीजिए, बहुत सोच समझ के कीजिए। क्योंकि सामने वाला जिससे आप डील कर रहे हो, सामने वाला
गड़बड़ घोटाला है भैया, गड़बड़ घोटाला है। दगा दगा देगा चालाक हैं, इसलिए सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। दूसरा, भरोसा खुद पे रखिए, सामने वाले को टटोलिए, जाँचिए, परखिए सामने वाले को कि क्या क्या है ये, आपके लिए सक्सेस होगा इनका आपकी लाइफ में आना, ठीक है? ये चेक कीजिए पहले, फिर दूसरे पे भरोसा कीजिए। ये आया है साफ-साफ शब्दों में। और जिन लोगों के साथ अभी घटना घटित हुई है, कुछ भी जिनका नुकसान हुआ है, वो प्लीज़ अपने आप को हील कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? बैलेंस बनाइए अपने दिल-दिमाग में। बिल्कुल कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। आप खुद को हील कीजिए और अपने पार्टनर को भी कीजिए, क्योंकि उनका भी कहीं न कहीं लॉस हो रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि आपके कारण ये जो भी हुआ है, इनका नुकसान शायद आपके कारण हो रहा है। आपको उन्होंने पीड़ा दी, जो आपके साथ किया है, उसकी सज़ा उन्हें मिल रही है। उनकी लाइफ़ में भी मैं इस कार्ड को छूने से डरती हूँ। ये कार्ड है ना? ये कार्ड्स हैं। वो तो हुआ है, इनका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, इनको कर्मा मिला है, ठीक है? सँभालिए, बहुत लॉस हुआ है इनका। और चैनल हो रहा है सॉन्ग, हम बेवफ़ा हरगिज़ न थे, पर हम वफ़ा कर न सके, और हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए। कुछ ऐसा गाना है ना? तुम हमसे ना कुछ कह पाए, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, लगता है डर अब दिल की ये बातें आए दिल में ना रह जाए, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए। गाना है। और ये जो आप देख रहे हो, ये एक एनर्जी और है जो कनेक्ट हुई है। ये आप देख रहे हो ना, कि आप ये देख रहे हो कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। आप वो देखिए जो आगे होने वाला है। आप सक्सेस की तरफ देखिए, आप उसकी तरफ मुँह फेरे हुए हो। आप वो देख रहे हो, उस पीड़ा में हो, जो वो उस समय में हो, जो समय आपको दिखा रहा है अभी, ठीक है? जो पीड़ा हुई है आपको, जो आपको धोखा मिला है, दगा मिला है, उसको देख रहे हो, अपने नुकसान को देख रहे हो। होने वाले लाभ को देखिए, आगे जो होने वाला है उसे देखिए आप। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कोयल बोल रही है, देखो शायद सुनाई दे रहा होगा आपको। है ना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कोयल की आवाज़ हो गई, मोर की आवाज़ हो गई। अगर आपको मोर कहीं जा रहे हो शुभ काम के लिए, मोर की आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही है तो बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही है तो भी बहुत अच्छे शुभ संकेत होते हैं। कहीं पूजा हो रही है और आप कहीं कीर्तन हो रहे हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ठीक है, बहुत अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। अपने काम पे कुछ लोग काम पे मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी किया है आपने मेहनत, सक्सेस का है। सक्सेस हो जाओगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।